हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुरुजी इन्वेस्टमेंट एकेडमी प्लेटफॉर्म पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे फ्रेंड्स, और परिवार भी अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 में जो पूछा गया था फ्रेंड्स। कहते हैं कितने में, 2013 में जो था पूछा गया था PYQ, कहते हैं PYQ, कहते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, कहते हैं लेकर आ गए हैं आपके सामने। चलिए फ्रेंड, कहते हैं अगर आप यूपी टेट 2026 में कहते हैं एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने कहते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलिए बताइएगा, कहते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। कहते हैं कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहते हैं यह हो जाए आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर कहते हैं बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है। कहते हैं कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताइएगा। कहते हैं इंद्रियों को जो जीत लेता है उनके लिए एक शब्द क्या है फ्रेंड्स। इसका कहते हैं 2 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। उसे जितेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जितेंद्र। ऑप्शन नंबर कहते हैं डी सही हो जाएगा, जितेंद्र। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका कहते हैं पवन एक शब्द है, उसका संधि विच्छेद है। इसमें कहते कौन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम बताते हैं इसका राइट आंसर, आप सब बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहते हैं सी, कहते हैं पोधन अन होता है। पोधन अन ये कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अब चाहिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कहते हैं। पुनर्जन्म एक शब्द दिया गया है, उसका संधि विच्छेद पूछा है। इसका कहते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं सी में क्या है, पुनः धन जन्म। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। कहते हैं इसमें संधि पूछा गया है, इत्यादि एक शब्द है। कहते हैं इसमें कौन से शब्द कहते हैं संधि है। कहते हैं 5 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 5 का राइट आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यण संधि है। जहाँ पर कहते हैं यत आधा आ जाता है, वहाँ पर कहते हैं यड़ी संधि होता है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। कहते हैं नाक रगड़ना का मुहावरा का अर्थ क्या है। कहते हैं नाक रगड़ने एक मुहावरा दिया है, इसका अर्थ क्या है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। कहते हैं 6 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आपके सामने क्या है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन कहते हैं उन्मूलन क्या एक शब्द है, उसका विलोम मतलब उल्टा है। कहते हैं उसका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका 7 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कहते हैं रोपड़। चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। कहते हैं अगर यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिए हैं तो ये हमारे चैनल है, कहते हैं गुरुजी रमेश अकेडमी प्लेटफॉर्म। कहते हैं कौन सा है, गुरुजी रमेश अकेडमी प्लेटफॉर्म। इस चैनल को कहते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कहते हैं दबा देने कर, क्योंकि भाई मेरा वीडियो आपको पसंद भी आता है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कहते हैं रिक्वेस्ट है आपको, कहते हैं मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे डेली ही वीडियो लाते हैं। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। कहते हैं महावीर कहते हैं प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को मतलब क्या संज्ञा दी। कहते हैं कौन सी संज्ञा दी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं बीज वपन काल। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। अति सुधो स्नेह को आते हैं मार्ग है, कहते हैं किसकी पक्ति है। कहते हैं किसकी पक्ति है बताइएगा। एक कहते हैं पक्ति दिए गए, इसमें पूछ रहा है इनके चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं कौन थे, घनानंद जी थे। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कलिंद कहते हैं का पर्यायवाची क्या है। कहते हैं कलिंद है शब्द है, उसका पर्यायवाची पूछा है, तो इसका पर्यायवाची कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का, कहते हैं डी, कहते हैं यमुना। कहते हैं यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। कहते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये क्या है, बाबू सुनाते हैं श्याम कहते सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कार्य के आरंभ में यही विघ्न पड़ना, कहते हैं मुहावरे का अर्थ क्या है। कहते हैं 12 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कहते हैं सिर आते हैं मुड़ाते ही कहते हैं
आते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यही क्या है, कार्य आरंभ में मतलब विघ्न पड़ना, कार्य शुरू में ही विघ्न पड़ना, यही है फ्रेंड। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। कहते हैं किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। कहते हैं 13 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कहते हैं शमशेर सिंह, कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने का है। 14 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, बताइएगा। कहते हैं दशरथ सूत तीहूँ लोक बखाना, नाम राम का मरम है आना। कहते हैं किस रचनाकार की पंक्ति है। कहते हैं किस रचनाकार की पंक्ति है, तो बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं कबीरदास की है यह, कहते हैं पंक्ति कबीरदास जी कहे थे। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 के बाद, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने जैसे देख पा रहे होंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहे, हिंदी का पहला पत्र क्या है। आप सभी जानते होते हैं यह क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, उदंत मार्तंड। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। चिंतामणि कहते हैं किसका सुनाते हैं निबंध है, संग्रह है, तो इसका कहते हैं 16 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं ऑप्शन नंबर कहते हैं सी, कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्या है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, जैसे कि देख ही पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। कहते हैं काशी जो होता है नागरिक प्रचार सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, कहते हैं 1893 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम सागर किसकी रचना है, 18 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं लल्लू लाल जी। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर कहते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 19 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं 3 होते हैं। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। हिंदी के शब्दों का जो होता है लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। कहते हैं 20 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, कहते हैं संज्ञा। कहते हैं क्या हो जाएगा, कहते हैं संज्ञा हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। 21 आपके सामने क्या दिया गया है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कहते हैं हिंदी में जो होता है कारक की कहते हैं कुल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 8 भेद होते हैं। कहते हैं ऑप्शन नंबर कहते हैं बी ही सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, कहते हैं घ का उच्चारण स्थान। कहते हैं घ का उच्चारण मतलब कहाँ से बोला जाता है, तो कहते हैं 22 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यह हो जाएगा कंठ से ही बोला जाता है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। 6 वर्ड किसके योग से बना है। कहते हैं 6 वर्ड जो होता है 2 संयुक्त आते हैं वर्ड से मिलकर बना है, तो 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं ख और स, कहते हैं आधा क और स से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने क्या दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें कर रहा है, कहते हैं शुद्ध कौन सा, कहते हैं शुद्ध है, इसी को चुनना है। कहते हैं 24 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा स्पृशता, जिसे छुआछित कहते हैं। कहते हैं अनुच्छेद 17 में दिया गया है ना फ्रेंड्स। कहते हैं इसके कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो कहते हैं यह कई बार पूछे गए फ्रेंड। कहते हैं 25 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं सिंह क्या है, कवित्री। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम आते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। कहते हैं तरड़ी जो होता है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची का पूछ रहा है, तरड़ी एक शब्द है, उसका पर्यायवाची पूछ रहा है। 26 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं सूर्य हो जाएगा। तरड़ी मतलब होता है सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मीन को क्या कहते हैं, मीन मीन्स होता है मछली होता है ना, तो यहाँ पर मत्स्य हो कहीं होगा तो हो जाएगा, इसका कहते हैं 27 का राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं डी, कहते हैं मत्स्य है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। 28 में क्या पूछा गया फ्रेंड, कहते हैं 28 में पूछा गया दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ बताइए, मतलब कौन अलग अर्थ है इसका। कहते हैं सबसे अलग है, तीन एक समान होंगे, एक अलग होगा, वही बताना है। कहते हैं इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भार्या जो होता है एक अलग शब्द है। कहते हैं ठीक है, और ये तीनों जाते हैं ए
और बी और टी जो होता है एक ही शब्द है। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? कहते हैं 29 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं अद्वितीय। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कहते हैं 30 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है? कहते हैं सुनी हुई बात पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं सुनी हुई बात पर विश्वास करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सुनी हुई बात पर विश्वास करना, बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं करके 30 ही क्वेश्चन हम लाए थे। आप कहते हैं फ्रेंड्स बताइएगा, कहते हैं आप लोग 30 में से कितने कर पा रहे हैं? कमेंट के माध्यम से बताना। और कहते हैं अगर नए हो तो भाई प्लीज़ कहते हैं चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।